इंडस्ट्री में मेज़रमेंट का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि देखिए क्या है कि मापन में मुख्यतः निम्न अनुप्रयोग इसका है। कौन-कौन सा है हमारा? एक तो वर्गीकरण करने के लिए, ये आपका क्या है? वर्गीकरण करने के लिए, ठीक। दूसरा आपका सिलेक्शन करने के लिए, तीसरा तुलनात्मक अध्ययन अथवा कंपैरिज़न के लिए और चौथा है आपका प्रेडिक्शन करने के लिए। तो देखिए वर्गीकरण किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपके पास 10 रॉडें हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 होती तो मैं कह देता बड़ी ले आओ, तो आप जो बड़ी होती है वो ले आते कंपेयर करा के, और जो छोटी होती है उसको ना लाते। लेकिन अगर आपके पास 10 रॉडें हैं, फिर मैं कहूँ बड़ी वाली रॉड ले आना, तो अगर आप सबका कंपैरिजन कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चलिए मान लिया 10 की बात है, अभी मैंने बोला, अगर मैं बोल दूँ 100 है आपके पास, तब आप क्या करेंगे? एक एक को नापने तो बैठेंगे नहीं, है ना। तो होगा क्या कि हम लोग उनको उनका स्केलिंग करके कि उसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि 10 से 20 सेंटीमीटर की, 20 से 30 सेंटीमीटर की, 30 से 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर मैंने अगर आपसे बोला कि 50 सेंटीमीटर की रॉड ले आओ, तो तुम बड़े आराम से, तुमको टाइम नहीं लगेगा, आराम से तुम ले आओगे उसको, है ना। तो क्या है कि वर्गीकरण करने के लिए क्लास मेज़रमेंट का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। फिर दूसरा है आपका चयन करने के लिए। अब जैसे कि मान लिया कि आपको अगर पानी गरमाना है, तब तो आप 100 डिग्री कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या लोहा पिघलाना होगा तो 100 डिग्री कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, है ना। या आपको जो है अभी अल्कोहल, आप देखिए हमारे कई सारे थर्मोमीटर बने हुए हैं। बॉडी नापने के लिए हम लोग पारे का यूज़ कर लेते हैं, है ना। जब इससे हाई जाता है तो हम लोग अल्कोहल का यूज़ कर लेते हैं या पारा यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा करना होता है, तब हम लोगों ने क्या है, उसका अलग पायरोमीटर बना रखा है ज़्यादा टेम्परेचर करने के लिए। तो एक हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है कि अलग-अलग टेम्परेचर के लिए अलग-अलग हमने सेलेक्ट कर रखे हैं थर्मोमीटर। इसी प्रकार जब आपको किसी भी चीज़ का चयन करना होता है, तो फिर बहुत ही आवश्यक होता है कि आपको उस वस्तु की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेज़रमेंट के रूप में पता होनी चाहिए। फिर आपका है तुलनात्मक अध्ययन के लिए, जब 2 चीज़ों में हम लोग को तुलना करनी होगी तो उनका मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर है प्रेडिक्शन करने के लिए, जैसे कि भविष्यवाणी करने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। या जैसे मान लिया जो हमारा बैरोमीटर होता है, उसमें हम लोग कई सालों तक बोल दिया जाए किसी जगह का अध्ययन करते रहते हैं। फिर एक उसके आधार पे हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर इस तरीके से बैरोमीटर ऊपर जा रहा है तो ये हो रहा है, थोड़ा धीरे-धीरे जा रहा है तो वर्षा होने के चांसेस हैं। इस हिसाब से जिस प्रकार बैरोमीटर में ये संभव हो पाया है, इसी प्रकार बाकी चीज़ों में भी होता है कि हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं चीज़ों का, किसके आधार पे? मापन के आधार पे कि अगर ये चीज़ हुई है तो अब ये होने वाला है या इस तरीके से ये हो सकता है। तो हमारा जो मापन है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, आप ये समझिए। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपकी हेडिंग है इसके अंतर्गत क्या-क्या है इसमें, कि मापन के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मापन के बगैर जो है आपकी साइंस संभव ही नहीं है या टेक्नोलॉजी समझो संभव ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मापन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर जगह। तो उसमें जैसे आपका क्या है कि विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी का विकास करना जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, कि साइंस का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, मापन के द्वारा विकास हो सके। दूसरा है किसी प्रोसेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। यदि आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी वस्तु चाहिए, किस तरह की वस्तु चाहिए, कितने टेम्परेचर पे वर्क करेगी, है ना, कितनी उसकी मात्रा लगे, ये सब क्या है, मेजरमेंट का काम तो है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रोसेस को सफलतापूर्वक कराने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। फिर है आपका दुर्घटनाओं को कम करना, अंशांकन तथा स्केल निर्धारित करना, समय की बचत करना। अगर आपके पास मापन आप अच्छी तरीके से कर देते हैं या मापन आपका एकदम एक्यूरेट है, तो आपका टाइम भी बचेगा उसमें, कि कितना टेम्परेचर लगाना है आपको पता है, कितना दाब देना है आपको पता है, तो सिंपल सी बात है कि आपकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की अच्छी ही रहेगी। फिर मापन की उन्नति ही विज्ञान की उन्नति है। उत्पादन के प्रक्रमों के अंतर्गत प्रक्रम में हिस्सा लेने वाले पदार्थों का मापन उत्पादन की लागत से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, अगर उसका आपने सही से मापन करके यूज़ नहीं किया है तो वो आपका प्रोडक्ट ख़राब कर देगा। वही ये कहना चाह रहा है। फिर क्या है कि लगातार प्रोडक्शन के लिए ताप दाब आदि का लगातार मापन आवश्यक होता है। मतलब कि अगर आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ आपको पता है कि कंटिन्यू चला ही करती हैं, तो अगर उनका ताप दाब आदि सही से हम लोग मापन के द्वारा एक्यूरेट नहीं रखेंगे तो वो सही से प्रोडक्शन नहीं करेंगी, ठीक। फिर क्या है कि किसी उत्पाद की विशेषता में लगातार भौतिक एवं रासायनिक नियमों के आधार पर मापन द्वारा संशोधन होता रहता है, ठीक। कि कोई भी क्वालिटी है उसकी हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? मापन के द्वारा ही करेंगे। पहले जानेंगे कि इस तरीके से वर्क कर रहा है तो इतना ये हमारा रिजल्ट हो रहा है।
फिर उसमें हमने कुछ और मिक्स कर दिया मापन के आधार पे, तो कुछ और अच्छा रिजल्ट आएगा। वही ये कहना चाह रहे हैं। फिर है कि मापन द्वारा माना गया मान हमें संख्यात्मक रूप में प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट के द्वारा हम लोग को जो है फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है। फिर आपका है कि उत्पादन और विभिन्न प्रक्रमों के माप यंत्रों के डिज़ाइन मापन द्वारा ही संभव है। मतलब कि आप ये नॉर्मल नहीं कि कंडे पाते हैं आपको, उसमें कोई मापन की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन अगर इंजन बनाना है आपको, या जो उसकी पिन बनानी है, पतली सी होती है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होती है ना, कंबस्शन इंजन के लिए। या कोई भी आप टेक्नोलॉजी में यंत्र ले सकते हैं। मोबाइल है, मान लिया मोबाइल में कितने छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं। इन सब का विकास मापन के द्वारा ही संभव हुआ है। और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एमआईएम का जो है केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इंडस्ट्री में स्थान तो है ही, अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपके सेमेस्टर में, आपके सिलेबस में जो पेपर आता है उसमें विशेष स्थान है ना। तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ लें और इसको कायदे से पढ़ लेंगे। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप अपने टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो मैं जूम पे क्लास ले ही रहा हूँ, तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना जो है समस्या है उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।